हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जिसका हम कॉग्निटिव डोमेन कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं साइकोमोटर डोमेन। सो देखते हैं साइकोमोटर डोमेन क्या होता है, और इससे रिलेटेड जितने भी पास्ट पेपर में क्वेश्चंस आए हैं वो सब हम इस वीडियो में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। साइकोमोटर डोमेन, द डोमेन इन एजुकेशन फोकस ऑन फिजिकल मूवमेंट। जितने भी काम जो हम हाथ से करते हैं, मसल्स यूज करते हैं, जैसे खेलना, साइकिल चलाना या स्विमिंग वगैरह करना, ऐसी स्किल्स जो हम सीखते हैं वो सब साइकोमोटर डोमेन में आती हैं, जिसमें दिमाग और जिस्मानी अज्जा मिलकर काम करते हैं। यानी जब आप कोई ऐसी महारत सीखते हैं जिसमें जिस्मानी हरकत जरूरी हो, जैसे लिखना, गाड़ी चलाना या कोई मशीन इस्तेमाल करना, वो सब साइकोमोटर डोमेन में आती हैं। साइकोमोटर डोमेन, जिसे उर्दू में नफ्सी हरकी मैदान भी कहा जाता है, 3 टैक्सोनॉमीज आई थी साइकोमोटर डोमेन की। डेव ने जो दी थी 1970 में, एलिजाबेथ सिम्पसन ने दी थी 1972 में, अनीता हारो ने दी थी 1972 ने टू में। लेकिन आज हम जो पढ़ रहे हैं वो हम सिम्पसन की जो टैक्सोनॉमी थी उसको पढ़ेंगे। साइकोमोटर डोमेन ये है, सिम्पसन ने दी थी। 7 लेवल्स हैं इसमें, 7 दर्जे हैं इसमें, ठीक है, 7 दर्जे हैं इसमें, 7 लेवल्स हैं। ये आई थी 1972 में। सबसे पहले जो इसका लेवल है वो है प्रिसेप्शन। जो सबसे इसका जो सिंपल लेवल है वो है प्रिसेप्शन, जिसमें हम अपने सेंसेस यूज करते हैं, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सूंघना, टच करना, ये हमारे सेंसेस हैं। प्रिसेप्शन में हम क्या करते हैं, सेंसेस यूज करते हैं, ठीक है। एहसास करना, अदराक करना। उसके बाद है सेट। जब हम कोई एक्टिविटी सीखने वाले हैं या स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले जो हम उसका मटेरियल सेट करेंगे वो आता है, जिसमें हम तैयारी करते हैं। गाइडेड रिस्पॉन्स आता है नंबर तीसरे पर, जिसपे हम किसी बड़े का, जिसको वो स्किल आती हो, उसकी रहनुमाई में वो सीखते हैं स्किल, ठीक है, रहनुमाई में हम सीखते हैं। उसके बाद आता है मैकेनिज्म, जिसमें हमें जो वो स्किल, वो जो काम, अगर हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो वो अब हमें आ गया है और हम अकेले भी उस एक्टिविटी को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। अब जो एक्टिविटी हम कर सकते हैं, जो हमें आ गई है, उसमें हमें और भी कॉन्फिडेंस आ गया है, ठीक है। अब हम वो खुद से जो है कॉन्फिडेंस के साथ वो एक्टिविटी, अगर हमने गाड़ी चलाना सीखी है तो खुद से कॉन्फिडेंस के साथ वो गाड़ी जो है हम ड्राइव कर सकते हैं अकेले, ठीक है। पेचीदा ज़ाहिरी रद्द अमल करना। उसके बाद है एडप्टेशन। अब कोई ऐसा नई सिचुएशन हमारे सामने आती है, तो हम अब उस नई सिचुएशन में भी जो स्किल हमने सीखी है उसको उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ओरिजिनेशन। अब जो स्किल हमने सीखी है उसमें जो है हम अपना कुछ नया बना सकते हैं, नई कोई चीज बना सकते हैं, तो वो होगी ओरिजिनेशन में, ठीक है, आगाज या तख्लीक करना। तो टोटल 7 लेवल्स हैं इसके, ये हमें दी थी सिम्पसन ने। सबसे सिंपल लेवल इसका परसेप्शन है, और जो सबसे कॉम्प्लेक्स लेवल है वो है ओरिजिनेशन। ये आई थी 1972 में। सबसे पहले जो लेवल है वो है परसेप्शन, ठीक है, जिसमें हम सेंसेस यूज करते हैं, जो हमारी हिस्स है, देखने की, बोलने की, सुनने की, सूंघने की और टच करने की, उनमें से कोई हिस्स यूज करते हैं, ठीक है। हिस्सी इशारों को पहचानना और उनकी बुनियाद पर अमल करना। जैसे गाड़ी चलाते हुए रेड बत्ती अगर आप देख लें तो रेड रेड सिग्नल देखकर आप समझ जाते हैं कि यहाँ गाड़ी को ब्रेक लगानी है, ठीक है। उसके बाद है सेट। सेट मतलब आमादगी, किसी काम को करने के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार होना। जैसे कंप्यूटर पर टाइपिंग करने से पहले उंगलियों को जो है हम कीज, जो कंप्यूटर की कीज होती है उस पर रखते हैं, ठीक है। उसके बाद है गाइडेड रिस्पॉन्स, रहनुमाई में रद्द अमल करना। मतलब अपने से किसी बड़े से सीखना, उस्ताद की निगरानी या किसी की नकल करके कोई नई महारत सीखना। पहली बार रोटी बनाते वक्त माँ के बनाए हुए तरीके से मुताबिक पेड़ा बनाना, ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल थी।
उसके बाद है मैकेनिज्म जहाँ पे बच्चा जो है अब ये खुद काम कर सकता है, उसे ये काम करना आ गया। दरमियानी दर्जा जहाँ काम अब एक आदत बन चुका है, ठीक है? और अब खुद एतमादी से कर सकेगा। आप इसकी एग्जाम्पल, इसकी मिसाल, अब बगैर किसी की मदद के साइकिल चला सकते हैं, ठीक है? उसके बाद है कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, पेचीदा ज़ाहिरी रद्द अमल, ठीक है? अब यहाँ पे जो काम उसने सीखा, जो महारत उसने सीखी, उसमें वो एक्सपर्ट बन गया, उसे वो आ गई अच्छे से करना, ठीक है? इंतहाई महारत और तेजी के साथ बगैर किसी हिचकिचाहट के मुश्किल काम सर अंजाम देना। एक जैसे इसकी एक एग्जाम्पल है, मिसाल है, एक माहिर सर्जन का पेचीदा ऑपरेशन करना या एक पायलट का मुश्किल हालात में जहाज उड़ाना, ठीक है? उसके बाद है अडेप्टेशन, ठीक है? जो काम आपने सीख लिया उसको इम्प्रोवाइजेशन करना, मतलब अपने हालात के मुताबिक अब उसको चेंज भी कर सकता है, वो जो उसने स्किल सीखी, जो महारत सीखी। सीखी हुई महारत को हालात के मुताबिक तब्दील करना, जैसे टेनिस का खिलाड़ी गेंद की रफ्तार और मुखालिफ खिलाड़ी की पोजीशन देखकर शॉट जो है वो अपनी मुताबिक मारेगा, ठीक है? उसके बाद है ओरिजिनेशन, मतलब तख्लीक करना, कोई नई चीज बनाना। अब जो भी उसने सीखा उसमें वो चेंज कर कर वो अपनी कोई नई चीज बना सकता है। अगर उसने डांस सीखा तो अब वो अपने नए डांस के स्टेप्स बना सकता है, ठीक है? ये साइकोमोटर डोमेन का सबसे जो है हाईएस्ट, सबसे ऊंचा लेवल है, दर्जा है, ठीक है? यहाँ पर महारत को मुकम्मल तौर पर सीख लेता है और अपनी तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए नई हरकत का तरीके वाजे करता है, ठीक है? जैसे इसका एक मिसाल है, किसी इमारत का नक्शा बनाते वक्त या कपड़े डिजाइन करते वक्त जो उसका डिजाइनर है या बनाने वाला है, वो जो है पहले से मौजूद जो डिजाइन है उसको चेंज करके अपनी सोच के मुताबिक बना सकता है। हमने पढ़ लिया 7 लेवल होते हैं साइकोमोटर डोमेन का। साइकोमोटर डोमेन जिसमें हम अपने मसल्स, हाथ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? जिसमें हम कोई हरकत करते हैं, कोई स्किल सीखते हैं, महारत सीखते हैं। अच्छा, इसके 7 लेवल हैं। सबसे ईज़ी लेवल, सबसे जो सिंपल लेवल है वो है परसेप्शन, जहाँ हम अपने सेंसेस यूज़ करते हैं। सबसे कॉम्प्लेक्स लेवल है ओरिजिनेशन, जहाँ कोई नई चीज़ बनाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हम इसके जो क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब परसेप्शन लेवल। परसेप्शन में क्या होता है, बच्चा अपने जो हिस्स है उन्हें इस्तेमाल करता है, तो इसका नंबर 2 आंसर होगा रिकॉग्नाइजिंग एंड यूजिंग सेंसरी क्यूज टू गाइड फिजिकल एक्शंस, ठीक है? अच्छा, जो उससे बच्चे को फिजिकल एक्शन दिया जा रहा है, जो भी उसे माहौल से इशारे मिल रहे हैं, वो अपने सेंसेस को इस्तेमाल करके उन्हें समझने की कोशिश करेगा। नंबर 2 है इन साइकोमोटर डोमेन व्हाट डज द सेट लेवल इन्वॉल्व। सेट में क्या होता है, कोई भी काम करने से पहले बच्चा उसकी तैयारी करता है, तो इसका आंसर होगा नंबर 1 सेटिंग अप इक्विपमेंट फॉर फिजिकल टास्क, ठीक है? जैसे कोई एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं तो उससे पहले उसकी चीजें तैयार करके रखेंगे। नंबर 3 है विच साइकोमोटर स्किल इन्वॉल्व्स यूज ऑफ टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट स्किलफुली। अच्छा, वहां पे जो उसको चीजें दी गई हैं उनको स्किलफुली, मतलब महारत के साथ वो कब इस्तेमाल करता है, तो इसका आंसर प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा। प्रिस्क्रिप्शन में हम जो है सेंसेस यूज करते हैं और उससे जो है वो सीखते हैं। सेट जिसमें हम तैयारी करते हैं, ओरिजिनेशन इसमें कुछ नया बनाते हैं, तो इसका आंसर होगा मैनिपुलेशन, ठीक है? एट विच साइकोमोटर लेवल वुड अ स्टूडेंट डिजाइन अ न्यू। अच्छा, नई चीज कब बनाएगा, वो ओरिजिनेशन में बनाता है, ठीक है? चेंजिंग अ फिजिकल टेक्निक टू सूट डिफरेंट और अ न्यू कंडीशन, जो उसने महारत सीखी उसको जो माहौल के मुताबिक वो बदल सकता है, जो उसके सामने जो हालात आए उसके मुताबिक वो बदल कर अपने मुताबिक कर सकता है, तो वो होता है एडेप्टेशन में। द हाईएस्ट लेवल ऑफ साइकोमोटर डोमेन, सबसे ऊंचा लेवल कौन सा होता है, ओरिजिनेशन होता है। फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इन साइकोमोटर डोमेन। प्रिस्क्रिप्शन माने जहां वो अपनी हिस्स इस्तेमाल करेगा, जिसमें हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, जो हमारी सेंसेस हो उसको इस्तेमाल करेगा, तो इसका आंसर है नंबर 1 आइडेंटिफाई करेक्ट टूल फॉर द टास्क, ठीक है? वो देखकर बता सकता है कि कौन सी चीजें इस्तेमाल होंगी। व्हाट डज दैट लेवल इन साइकोमोटर डोमेन रिफर्स। एडेप्टेशन में क्या होता है, एडेप्टेशन में जो है जो भी उसने सीखा फिजिकल एक्शन उसको वो डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल कर सकता है अपने मुताबिक। विद साइकोमोटर लेवल इन्वॉल्व परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स एक्शन विद एफिशिएंसी। अच्छा, मुश्किल चीजों को वो एफिशिएंसी के साथ, होशियारी के साथ कब करेगा, तो वो करेगा एडेप्टेशन में।
इन साइकोमोटर डोमेन विच लेवल इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग न्यू स्किल। अच्छा, नई चीज वो कब बनाएगा? वो बनाएगा ओरिजिनेशन में। Which level of psychomotor domain involves performing complex tasks with efficiency and automatic response? Efficiency मतलब महारत के साथ, और automatic response मतलब जिस उसी वक्त जो है रद्द अमल देकर, तो वो कब होगा? वो होगा complex overt response में। इसके बाद है imitation and trial and error। सीखेगा, गलती करेगा, फिर सीखेगा, तो वो कब होगा? वो होगा guided response में। Which level of psychomotor domain involves performing with an automatic response? तो वो आएगा manipulation में, ठीक है, जहां पर वो होशियार हो जाएगा उस महारत में। Which level would involve changing physical technique to suit different conditions? अब जो उसने सीखा उसको मुख्तलिफ सिचुएशन में, मुख्तलिफ हालात में वो इस्तेमाल कर सकता है एडेप्टेशन में। नंबर 3 है सिम्पसन्स taxonomy of psychomotor domain is concerned with। सिम्पसन की जो टेक्सोनॉमी है, दर्जा बंदी है साइकोमोटर डोमेन की, वो किस चीज के बारे में है? वो है जिस्मानी हरकत, मतलब फिजिकल एंड मोटर स्किल्स के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइकोमोटर डोमेन? की एग्जाम्पल क्या है? टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसमें वो अपने हाथों का, अपने मसल्स का इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद है द एबिलिटी टू यूज सेंसरी क्यूज। सेंसरी अपने हिस्स का इस्तेमाल करेगा, वो करेगा प्रिसेप्शन में। इन सिम्पसन्स टेक्सोनॉमी सेट में क्या करता है? तैयारी करता है मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल रेडीनेस टू एक्ट, तैयारी करता है किसी काम को करने से पहले। स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।